हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सुशील सर क्लासेस पे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं इंग्लिश क्लासेस के बिहाफ पे, वो है सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस को इंग्लिश ग्रामर, केवल इंग्लिश ग्रामर कहना उचित नहीं होगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन इन दोनों में बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में जाना जाता है और समझा जाता है। आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास की। सबसे पहले हमें जानना है क्या है सेंटेंस। प्यारे बच्चों, सेंटेंस कुछ और नहीं, इसे हिंदी में वाक्य के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम इंग्लिश की एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन को जानें तो क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। एक शब्दों का ऐसा समूह जो कंप्लीट सेंस को देता हो वो सेंटेंस कहलाएगा। उदाहरण के रूप में आप देखें, पहला एक एग्जाम्पल है, सुधा हैज अ स्वीट वॉइस। सुधा का वॉइस कैसा है? तो स्वीट है, जो एक कंप्लीट सेंस को दे रहा है। दैट्स वाई ये क्या है? सब्जेक्ट है। गॉट इट? दूसरा एग्जाम्पल क्या है? तो इट इज अ कंफर्टेबल चेयर। यहां चेयर कैसा है? कंफर्टेबल है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है? ईट है। आप देख पा रहे होंगे, जो यह एक कंप्लीट सेंस को दे रहा है, इसी वजह से ये सेंटेंस है। ओके प्यारे बच्चों, जब हम सेंटेंसेस के उदाहरण को समझ लेते हैं, सेंटेंसेस के परिभाषा डेफिनेशंस को समझ लेते हैं, बारी आती है इसके पार्ट्स को जानने की। जब हम ब्रॉडली स्पीकिंग करेंगे तो सेंटेंसेस के दो मुख्य भागों को जानने की कोशिश करेंगे, और ये है क्या? तो पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। प्यारे बच्चों, बचपन से ही हम सभी कोई ना कोई सेंटेंसेस को जरूर देखते हैं, लेकिन क्लासिफाइड करना उस समय उपयुक्त नहीं होता है। आइए मैं आपको बताऊं, जो सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। सब्जेक्ट भी सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है विच रेफर्स टू द पर्सन और थिंग, जो रेफर करता है या तो पर्सन को या कोई वस्तुओं को। ओके, विच वी से समथिंग, जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं या जो वाक्य का प्रमुख होता है। ओके, जब हम पहले सेंटेंसेस की ओर ध्यान दें तो पहला सेंटेंस है सुधा हैज अ स्वीट वॉइस। हम कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, किसके बारे में? सुधा के बारे में। क्या कह रहे हैं? तो उनकी वॉइस क्या है? स्वीट है। इसी वजह से सुधा क्या है? सब्जेक्ट है। आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा सेंटेंस क्या है? इट इज अ कंफर्टेबल चेयर। हम कह रहे हैं किसके बारे में? चेयर के बारे में। क्या कह रहे हैं? तो ईट कह रहे हैं। यह जो यह चेयर कैसा है? कंफर्टेबल है। तो इसी वजह से ईट क्या है? सब्जेक्ट है। ओके, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका ब्रॉडली स्पीकिंग के दौरान, वो है प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट क्या है? द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। इट इंक्लूड्स वर्ब एंड मे हैव एन एडवर्ब एडजेक्टिव फ्रेज। प्यारे बच्चों, प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ कहता है, और जो सब्जेक्ट को छोड़कर के वाक्य में बच गया होता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। ओके, जैसे कि देखिए, पहले सेंटेंसेस में अगर सुधा सब्जेक्ट है तो रेस्ट ऑफ वर्ड क्या है? प्रेडिकेट है। ईट सब्जेक्ट है तो रेस्ट ऑफ वर्ड क्या है? प्रेडिकेट है। आप आसानी से इसे समझ पा रहे होंगे। आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ सेंटेंसेस को यहाँ पुटअप किए हैं, जैसे कि पहला है जेने कैन वर्क हेयर, दीज आर योर ब्रदर्स बुक, सुरेश वॉज एब्सेंट यस्टरडे, दे विल गो टू द मार्केट टुमारो, हर मदर इज राइटिंग ए बुक। आप देख रहे हैं जो सर्कल हुआ है वो क्या है? प्रेडिकेट है, और जो अंडरलाइन हुआ है वो क्या है?
आई एम सॉरी, जो सर्कल है वो सब्जेक्ट है और जो अंडरलाइन है वो क्या है, प्रीडिकेट है। मैं लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ये सब्जेक्ट है और ये प्रीडिकेट है। आप आसानी से अब जज कर पाएंगे और लिख पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो लेक्चर में किसी अन्य टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।